हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कल्चर। कल्चर जो है आपका ये यहाँ पे आपका जो थर्ड यूनिट है सोशियोलॉजी का वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। कल्चर है थर्ड यूनिट इज़ अ कल्चर। तो कल्चर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कुल्थ्रा and Sanskrit word samskar which denotes social channel and intellectual excellence. Culture is a way of life। मतलब कि कल्चर जो वर्ड है वो इंग्लिश का जो वर्ड है इंग्लिश का वर्ड कुल्थ्रा और संस्कृत का जो वर्ड है संस्कार, वहाँ से ये जो कल्चर वर्ड जो है वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब है सोशल चैनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस। मतलब कि एक सोशल चैनल है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फिर एक लोग से दूसरे लोग जो है वहाँ पर ये पास ऑन होता जाता है। एक सोशल चैनल है और इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस है। मतलब कि ये जो है कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो हम लोग साइंटिफिकली दिमाग से बनाते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सब कुछ क्या होता है, कुछ पुराने ज़माने के जो लोग हैं वहाँ पे वो एक कल्चर बना देते हैं कि हमारे लोग ऐसा ही करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने से होता आ रहा है आज तक, दैट इज़ नोन एज कल्चर, जो जनरेशन टू जनरेशन या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पास ऑन हो रहा है। उसके बाद culture is a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, customs and any other sorry for disturbance. Another definition is culture is a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by the man as a member of society। मतलब कल्चर एक क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स होल है जहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है। कल्चर जो है किन किन चीज़ों से बना है उसके बारे में देखते हैं। नॉलेज से बना है, बिलीफ जिसको हम लोग बिलीव करते हैं, जिसका हमें एक होता है कि हाँ हम इसको जो भी एक चीज़ें होती है जैसे भगवान हो गया, कोई भी चीज़ हो गया कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मुझे ऐसे कर्म मिलेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं, जो बिलीफ है, जो हमारा सोच है, जो उससे बनती है कल्चर्स। उसके बाद आर्ट हो गया, मॉरल्स हो गया। मॉरल्स में क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर अ पीपल, व्हाट इज़ गुड फॉर एन इंडिविजुअल, इट्स नॉट गुड फॉर एन इंडिविजुअल। भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, तो वो सारी चीज़ें जो है मॉरल्स वगैरह, डिसिप्लिन वगैरह, इन सब चीज़ों से कल्चर बनती है। उसके बाद कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज़ एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय द मैन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो जो इंडिविजुअल है, जो मैन है, सोसाइटी में रह के जो ये सारी चीज़ें जो है उसको अपने अंदर एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद क्या करते हैं, उस चीज़ को डेवलप करते हैं ताकि सोसाइटी में हैंड टू हैंड चलता रहे। तो दिस इज़ रिटन बाय E.B. टेलर जो है, जो साइंटिस्ट है, इन्होंने लिखा था ये डेफिनेशन कल्चर का मीनिंग। अनदर डेफिनेशन इज़ द क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, the handwork of man and the medium through which he achieve its end। मतलब कि एक ऐसा चीज़ क्यूमुलेटिव मतलब कि वन और टू मोर से ज़्यादा जब साथ में आ जाता है, एक दो जो चीज़ें होती है किसी के एक थिंकिंग हो जाती है, टू इंडिविजुअल्स से जो ज़्यादा लोगों की थिंकिंग्स जब मिल जाती है, इट इज़ नोन एज क्यूमुलेटिव थिंकिंग। तो क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन मतलब कि बहुत सारे लोग जो है उनके क्यूमुलेटिव क्रिएशन है कल्चर जो है, तो वो साथ में मिलके एक कल्चर बनाते हैं, एक डिसीजन लेते हैं। उसके बाद द हार्ड वर्क ऑफ मैन, इसमें हार्ड वर्क बहुत करना होता है बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि इंसान को बिलीव करवाना, उसको फॉलो करवाना, इट्स वेरी हार्ड। तो उसके हिसाब से लोग अपने थिंकिंग को यूज़ करके सब लोग साथ में मिलके एक कल्चर बनाते हैं, एक रूल्स बनाना जैसा हो जाता है। उसके बाद द मीडियम थ्रू विच दे अचीव इट्स एंड, मतलब कि एक कल्चर ही ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको फॉलो करना होता है। अगर इनको फॉलो करोगे तभी आप अपने एंड को देख पाओगे। ओके फाइन, दिस इज़ द कल्चर डेफिनेशन। और नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कल्चर। नेचर ऑफ कल्चर जो है सबसे पहला जो है इट्स कल्चर का नेचर जो है वो कैसा होता है। कल्चर इज़ अ लर्न्ड बिहेवियर, मतलब कि कल्चर जो है वो ऐसा नहीं कि पैदा होते ही अंदर ही डेवलप होता है जैसे एक्टिव होता है। इट्स नॉट एक्टिव, वी हैव टू एक्वायर फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। एनवायरनमेंट को हम लोग वॉच करके, हम ऑब्जर्व करके हम लोग कल्चर जो है हम अपने आप में अडेप्ट करते हैं। सो इट इज़ अ लर्न्ड बिहेवियर, मतलब कि ऐसा बिहेवियर है जो हम सीखते हैं, नॉट इनहेरिटेड। मतलब कि अंदर ही क्या होता है, अंदर ही नहीं होता, हम बाहर से, हम आसपास लोगों से, हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, हमारे पेरेंट्स से। तो ये जो चीज़ें, जो बिहेवियर है, जैसे हमें एक्ट करना है वो हमें सीखते हैं घर पे। इट इज़ लर्न थ्रू एक्सपीरियंस
इसको हम कैसे सीखते हैं? कल्चर जो है एक तो एक्सपीरियंस के थ्रू हम सीखते हैं, इमिटेशन मतलब कि कॉपी करना, फादर का कॉपी करना, ग्रैंडफादर का कॉपी करना या रोल मॉडल्स का कॉपी करना, उनका कॉपी करके हम लोग एक बिहेवियर डेवलप करते हैं। कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि हाँ, अगर किसी ने अगर आप समझाना होता है कि हमारी बिरादरी में या हमारे फैमिली में ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ऐसे चीज़ें नहीं होती है, तो समझाना जो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। उसके बाद कॉन्सेप्ट, थिंकिंग एंड सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन का मतलब ही है कि फ्रेंडशिप एमंग द इंडिविजुअल्स, फ्रेंडशिप एमंग द पीपल्स। तो क्या होता है कि जब सब लोग साथ में मिल के बैठते हैं, उठते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप लोगों को वो सिखाते हैं। तो द कम्युनिकेशन, या फिर आप कम्युनिकेशन के थ्रू आप बिहेवियर जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं, या फिर इमिटेट करके, कॉपी करके। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके आसपास जो हो रहा होता है उससे आप सीखने को मिलता है। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड मतलब कि फ्रॉम वन पर्सन द अनदर पर्सन। तो इसमें लिखा है बाय वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का मतलब यही है। वर्टिकली दस इट इज़ कम्युनिकेटिव। मैं एक बार सब पढ़ लेती हूँ। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड बाय वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, दस इट इज़ कम्युनिकेटिव। Vertical transmission is from one generation to another generation, whereas horizontal transmission is from one group to another group within the same पीरियड। मतलब कि वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसा हो रहा है? फ्रॉम ट्रांसमिशन का मतलब यही है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट करना। क्या ट्रांसमिट करेंगे? कल्चर, जो नॉर्म्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो वो वर्टिकली मतलब है कि फ्रॉम जनरेशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लाइक ग्रैंडफादर का जो जनरेशन है, उसके बाद हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के बाद फिर हम आ जाते हैं, फिर हमारे बाद अगर ऑफस्प्रिंग्स हो जाते हैं तो वहाँ पे, तो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ये पास होना। एक तो जनरेशन टू जनरेशन पास होती, और एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज़ लाइक दिस। सो क्या होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को समझाना कि अगर तुम्हें अगर सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी में अगर एक नोबल पर्सन, एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन की तरह अगर रहना है, तो यू हैव टू फॉलो सम कल्चर्स दैट वी आर फॉलोइंग। तो ये चीज़ें जो है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को समझाना, या फिर अगर इसको अगर सोसाइटी के तौर पे ना ले तो फैमिली मेम्बर्स में अगर देखें तो वन सिबलिंग टू अनदर सिबलिंग, एक ही ग्रुप के जिसका जो एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, जो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के जो लोग होते हैं, थर्ड जनरेशन में जो सिबलिंग्स होते हैं, फ्रॉम वन सिबलिंग टू अनदर सिबलिंग समझाना जो होता है, तो वो जो चीज़ें जो है दैट इज़ द नेचर ऑफ कल्चर। तो ये सेकेंड पॉइंट का मतलब तो यही है। और थर्ड पॉइंट का है कल्चर इज़ सोशल। कल्चर इज़ सोशल, not individual. The pattern of thinking, feeling and acting can be shared by the members of the group and kept relatively uniform through group प्रेशर्स। मतलब कल्चर जो है वो क्या है? सोशल है। सोशल है मतलब वहाँ पे बस एक इंसान का नहीं होता है वहाँ पे रोल, वहाँ पे पूरा फैमिली या फिर पूरा सोसाइटी, वहाँ पे जो जितने लोग रह रहे हैं आपसे जो टच में है, तो वो पूरा सारा मिल के कल्चर बनाता है। ये एक इंडिविजुअल का नहीं होता है चीज़ फॉलो करने के लिए, पूरा सोसाइटी का जितने लोग हैं घर पे मेंबर्स जो है उनको फॉलो करने का एक क्या कहते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्चर दैट एवरीवन शुड फॉलो। तो उसमें क्या है, ये एक पैटर्न है, एक सोच है, एक फीलिंग है और एक एक्टिंग है दैट कैन बी शेयर्ड बाय द मेंबर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं ही सीखूंगा और मेरे पे ही रह जाएगा, वो चीज़ नहीं। मैं अपने जनरेशन या फिर फैमिली मेंबर्स बड़े हो या छोटे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो ट्रांसमिशन करते रहते हैं, एक दूसरे को सिखाना, ये जो चीज़ें शेयर होती है। कल्चर इज़ समथिंग दैट वी शेयर विद आवर फैमिलीज, विद आवर फ्रेंड्स, विद द सोसाइटी। उसके बाद क्या है, ऑफ द ग्रुप्स एंड केप्ट रिलेटिवली यूनिफॉर्म थ्रू ग्रुप प्रेशर्स। मतलब कि कल्चर जो है किसी के ऊपर प्रेशर बना के नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक अच्छी तरीके से एक समझाना होता है, तो उसको मेंटेन करके चलना होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब इसको क्या है, जनरेशन टू जनरेशन इसको फॉलो करते रहना और एक रिलेटिवली यूनिफॉर्म मोशन बना के रखना है। तो थर्ड पॉइंट जो था उसका मतलब यही था कि सोशल है, एक इंसान के लिए नहीं है, पूरे लोगों के लिए, जहाँ पे लोग रहते हैं उन पूरे लोगों के लिए, उनका पूरा ख़ानदान के लिए, वो पूरा फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो जिनको ये जो चीज़ है कल्चर जो है उनको अडाप्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद है फोर्थ, कल्चर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़। कल्चर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स मीन्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स एंड डिज़ायर्स
टू फुलफिल ग्रुप फंक्शंस, मतलब कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप फंक्शंस जो है जहाँ पे कल्चर जो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि कल्चर के हिसाब से हमें ये करना है, कल्चर के हिसाब से हमें वो करना है। तो हमें अगर कल्चर को अगर हमें अपने आप पे अगर उसको लागू करना है, सोसाइटी में लागू करना है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैरिज होना है, एक मैरिज में होने के लिए हमारे कल्चर के हिसाब से वी नीड अ पंडित और हमें एक दूल्हा एक दुल्हन चाहिए। तो ऐसा जो है तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लोगों के लिए, अर्निंग्स के लिए भी, जिनके लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है उनका पूरा हो। तो ये जो चीज़ें जो है, जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना किसी पर्सन के लिए, कल्चर जो है वो प्रोवाइड करती है। स्पेशल चीज़ है, प्रीस्ट हो गया, पंडित हो गया, फिर अलग अलग जैसे अलग अलग रिलीजन का अलग अलग ये जो लोग होते हैं और जो प्रवचन वगैरह देते हैं कि हमारे कल्चर ऐसा होना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाट इज़ साइंटिफिक रीज़न, व्हाई दिस इज़ मेंट फॉर, व्हाई दिस रूल इज़ मेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है पर्सन को, ताकि वो सामने आए और वो सोसाइटी को या फिर अपने ग्रुप जो है उसको और ऊपर लेवल मतलब विकसित करवाए। उसकी बात है कल्चर इज़ अडेप्टिव। कल्चर इज़ अडेप्टिव मतलब कि कोई भी अडेप्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन आया, कोई दूसरी जगह से आया तो वो अडेप्ट नहीं कर पाता। नो, कल्चर इज़ अडेप्टिव। इफ़ आई लाइक द कल्चर, इफ़ आई लाइक अ कल्चर, ऐसा है कि आजकल जो है नॉर्थ के तरफ क्या होता है कि ज़्यादातर हम नॉर्थ ईस्ट के तरफ ये क्या होता है कि नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाते हैं, नहीं खाते हैं। उसके बाद इस तरफ क्या है कि नॉन वेज नहीं खाते हैं, चावल खाते हैं, वहाँ पे रोटी चलता है। तो ये जो चीज़ें जो है कल्चर के हिसाब से होता है कि हाँ हमारे ये जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे नॉन वेज वगैरह बनती है, और उसके बाद यहाँ पे अगर फेस्टिवल्स वगैरह होता है तो नॉनवेज नहीं बनती। तो ये जो चीज़ें जो है ये एक दूसरे की जगह पे अगर ऐसे हम जंबल अप कर दे, तो अगर कोई भी नॉर्थ का जो पर्सन अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे तो अगर फेस्टिवल चल रहा है तो एक एडेप्टिव होता है कि हमारे फेस्टिवल में हम नहीं खाते, तो ऐसा मतलब नहीं है कि तुम्हारे फेस्टिवल में हम नहीं खाएंगे। तो वो चीज़ें जो एडेप्टिव है, कल्चर जो है वो एडेप्टिव है, कोई भी अडेप्ट कर सकता है, बट अगर विलिंगली कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम थोप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अपने आप से अगर फीलिंग आती है कि हाँ दिस कल्चर इज़ समथिंग दैट आई शुड अडेप्ट, देन इट इज़ अडेप्टिव। कोई भी अडेप्ट कर सकता है उसको। It may institute changes in the environment as means of adapting instead of altering themselves to the changing environment। मतलब कि उनको ऑल्टर नहीं करना है कि हम मुझे अपना नहीं फॉलो करना, आज के बाद मैं अपना कल्चर फॉलो करना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे अपना कल्चर पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर से ज़्यादा पसंद हमें दूसरा कल्चर। नो, नॉट लाइक दिस। ऑल्टर नहीं करना है, अपने कल्चर को भी एक्सेप्ट करो। एज वेल एज अगर आपको सामने वाले का कल्चर आपको पसंद है तो उसको भी एक्सेप्ट करो। नॉट ऑल्टरिंग योर सेल्फ कि नो आई विल नॉट डू दिस, आई विल डू दैट। नो, यू शुड डू बोथ इफ़ यू लाइक इट। तो अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए एक पर्सन को। उसके बाद कल्चर इज़ डायनामिक। डायनामिक मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है उसमें। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, मानते थे कि जो हमारा वॉशरूम होता है तो वो घर से एटलीस्ट कुछ कदम दूर होना चाहिए, और आजकल के मॉडर्न ज़माने में क्या है, वॉशरूम जो है रूम के जस्ट 2-3 कदम के पास रहता है। पुराने ज़माने का सोच ये था कि वॉशरूम जो है जहाँ हम टॉयलेट वगैरह करते हैं तो जितने बैक्टीरियाज है वो घर पे ना आए, जहाँ खाने वाली जगह पे ना आए, रूम्स में जहाँ हम सोते हैं वहाँ पे ना आए। तो वो जो एक हाइजीन मेंटेन करने का था। लेकिन आजकल क्या है कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि वॉशरूम इतना दूर कदम बनाने के लिए इतना जगह नहीं रहती है। उसके बाद घर के रूम के जस्ट बगल में बना लेते, तो वो जो चीज़ जो है वो एक कल्चर जो बनता आ रहा है, वो जो चीज़ है चेंज होता रहता है विद द टाइम। टाइम के साथ कल्चर चेंज हो जाता है। दैट इज़ नोन कल्चर इज़ डायनामिक। उसके बाद एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर। एवरी सोसाइटी, पंडितों का अलग कल्चर होता है, ट्राइबल्स का अलग कल्चर होता है, अलग स्टेट्स के अलग कल्चर होते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनके सोसाइटी जो है उनका अलग अलग कल्चर्स होती है। कल्चर इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। सो ये सब जो है ये कल्चर्स के बारे में, ये पूरे इनके नेचर के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।